आज हम लेकर के आए हैं चावल की बहुत ही सीक्रेट तरीके से बनाने वाली रेसिपी। एकदम झटपट बन जाएंगे और मुंह में घुल जाने वाले एकदम खुश्क चावल के पापड़ की रेसिपी। एकदम झटपट बन जाएंगे, बिल्कुल घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो हमने एक कटोरी ले ली है। देखिए इस तरीके से एक कटोरी ले लेनी है। जिससे भी आप मेजरमेंट रखें तो सिर्फ एक ही ले लें, तो उसी से हम पूरी प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है। बड़ा सा बर्तन लेना है इस तरीके का, छोटा नहीं लें क्योंकि छोटे बर्तन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो हमने जो कटोरी ली है उसी से हम लेंगे लगभग 2.5 कटोरी पानी। फिक्स 2.5 कटोरी ही लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो पापड़ बनेंगे एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो बस हमने 2.5 कटोरी बिल्कुल फिक्स ले लिया है चावल के लिए पानी। और देखिए इनको रख देंगे हम उबलने के लिए और कवर कर देंगे। तो बस जब तक हमारा ये पानी उबलता है तब तक हम देख लेंगे आगे की चीज़ें। देखिए हमने ले लिया है, जिस कटोरी से हमने पानी डाला था 2.5 कटोरी, उसी से लिया है हमने 1 कटोरी चावल का आटा। तो बस 1 कटोरी ही लेना है। और ये हमने घर पर होममेड बना के तैयार किया है चावल का आटा, क्योंकि इनको हमने जैसे धो लिया और इनको सुखा के पीस लिया है मिक्सी में। तो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और लिया है जीरा, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 कुटी हुई लाल मिर्ची। अब मिर्ची स्किप कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लाल मिर्च आप नहीं डालना चाहते। और ये लिया है हमने नमक टेस्ट के अनुसार। ये है पापड़ खार, जिसको आप जो भी बोलते हो आपके यहाँ, तो जो पापड़ में इस्तेमाल किया जाता है पापड़ बनाने में, उसको लिया है हमने। और लगभग 2 पिंच है। और ये है खाने वाला सोडा, मीठा सोडा है, तो इसको भी हमने 2 पिंच लिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो तब भी आपके पापड़ अच्छे ही बनेंगे। तो आप स्किप कर सकते हैं सारी चीज़ों में। सिर्फ आपको मेन ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है कि मीठा सोडा ही हो। तो बस इस तरीके से हमने ले लिए सारी चीज़ें और पानी भी अच्छे से उबलने लगा है। तो अब डाल देंगे हम इसमें जीरा। तो अब हम सारी चीज़ों को हमें डाल देना है। तो हमने लाल मिर्ची डाल दी है, सारी चीज़ों को हमें डाल देना है। जो भी चीज़ें हमने ली हैं, जैसे कि नमक था, सोडा, पापड़ खार, लाल मिर्ची कुटी हुई, सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है, जीरा। तो अब लेंगे हम एक बेलन, और बेलन से बहुत बढ़िया हमारा जो पापड़ का घोल तैयार करने वाले हैं, उससे बहुत बढ़िया हमारा घोल बन के तैयार होगा। देखिए तो आप जब भी लें तो चम्मच की जगह आप बेलन या कोई जैसे जो मथानी होती है उसको भी ले सकते हैं। तो देखिए बढ़िया से हमने अच्छे से 1 मिनट हो चुका है। तो अब डाल देंगे हम 1 कटोरी चावल का आटा और इस तरीके से घुमाते जाएंगे। देखिए तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं है, अच्छे से पकड़ लेना है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। देखिए बिल्कुल लो रखना है और आपको इस तरीके से घुमाते जाना है, क्योंकि जब जितना हम इसको घुमाते जाएंगे उससे क्या होगा कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और अच्छा बढ़िया बैटर बन के तैयार हो जाएगा चावल का आटा। और देखिए इस तरीके से हमें घुमाते जाना है। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल बिना रुके आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए घुमाना है, जिससे क्या होगा कि इसमें लम्स ना बन पाएँ। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। तो बस इसी तरीके से घुमाते जाएंगे हम। देखिए थोड़ा सा गरम भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे तो ज़्यादा गरम नहीं लगेगा। और इस तरीके से देखिए हम घुमाते हुए इसको पकाएंगे। और देखिए अगर ये बिल्कुल पूरी तरीके से पकने लगेगा तो अपने आप ये बर्तन छोड़ने लगेगा आटा, तो समझ लीजिए कि अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बर्तन है वो अच्छे से छोड़ने लगा है आटा चावल का। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारा चावल का आटा तैयार हो चुका है। तो ये पूरी प्रोसेस करने में लगभग हमें 10 मिनट का टाइम लगा है। तो 10 मिनट में आप परफेक्ट पका लीजिए इस तरीके से। और हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख दिया है लगभग 1 मिनट के लिए। देखिए और बिल्कुल लो फ्लेम रखा है। 1 मिनट के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो पूरा ये करने में हमें लगभग 10 मिनट लगे हैं, 10 से 12 मिनट समझ लीजिए। और देखिए हम आ गए हैं छत पर, अभी भी गर्म है पूरी तरीके से, इसको ठंडा नहीं करना है। और ये ले ली है हमने पॉलीथीन जो कपड़ों की होती है, उसमें लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल। और हम छत पर आ गए हैं धूप में। आप चाहें तो पंखे की हवा में भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि आप धूप में ही बनाएं। धूप में जल्दी सूख जाते हैं, अच्छी धूप होने लगी है। लेकिन अभी एकदम जो मार्च अप्रैल में धूप होती है उस तरीके की नहीं हुई है, अभी तो थोड़ी सी कम हुई है। तो इसमें क्या होगा, चावल को लगभग पापड़ को सूखने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तो देखिए हमने 1 चम्मच, आपको लोई भी नहीं बनानी है, इसी तरीके से आपको
ले लेना है। और देखिए इस तरीके से 1 से 2 बार हम दबाएंगे। आपको जितना पतला पापड़ चाहिए आप उस हिसाब से आप दबा दीजिए इसको। ये हमने रोटी मेकर लिया है, तो आपने पहले भी हमारे इसके वीडियो देखे होंगे, तो बस उसी तरीके से हम कुछ आपको झटपट बनाना बताएंगे। बिल्कुल मिनटों में आपके चावल ढेर सारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमने एक कपड़ा बिछा के रखा हुआ है, उस पर हम डालते जाएंगे। साफ कपड़ा लेना है हमें पापड़ डालने के लिए। तो बस इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल लोई भी नहीं बनाई है उसकी, कुछ भी नहीं किया है, ऐसे ही आटा रखा है और बस इसको हमने बना लिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा बनके तैयार हो चुका है, एकदम पतला आ रहा है। अब जितना पतला चाहें आप उतना बना सकते हैं इससे, और एकदम फटाफट से बन जाएगा। और अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है तो आपके पास पूड़ियों की मशीन हो, आप उससे भी बना सकते हैं। और ये आटा एकदम परफेक्ट बना है तो आप बेलन से भी बेल सकते हैं। अगली बार हम बेलन का ज़रूर डालेंगे। आप रोटियों की तरह भी पापड़ों को इस तरीके से बेल सकते हैं। तो देखिए हमने बढ़िया से झटपट पापड़ बना लिए हैं, और इसमें हमारी हेल्प कर रही हैं हमारी दीदी, क्योंकि पापड़ों में कोई एक अगर साथ में हो तो बहुत जल्दी हो जाता है और फटाफट से हमारे पापड़ बन जाते हैं। तो देखिए तो वो हमारी हेल्प कर देती हैं, जब भी हम पापड़ बनाते हैं तो हमारी हेल्प कर देती हैं, जिससे हमारे आसानी से जल्दी पापड़ बन जाते हैं। आप अकेले भी इससे फटाफट से बना सकते हैं, बिल्कुल मिनटों में आपके ढेर सारे पापड़ बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एकदम फटाफट से हम इसी तरीके से फैलाते जाएंगे। देखिए तो एकदम फटाफट से हमारे पापड़ बनके तैयार हुई है, क्योंकि उससे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है बनाने में, बिल्कुल फटाफट से बनके तैयार हो चुके हैं। और लगभग 2 से 3 दिन की धूप के बाद हमारे पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी कम धूप हो रही है। जो मार्च अप्रैल में 1 दिन की धूप होती है वो उससे थोड़ा सा कम हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ी सी सर्दी है, इस वजह से इसको 3 से 4 दिन लग सकते हैं आपको पापड़ों को सुखाने में। और देखिए एकदम परफेक्ट हमारे सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे पापड़ बनके तैयार हुए हैं। देखिए कितने बढ़िया, एकदम बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपके पापड़ हो गए हैं ख़त्म, क्योंकि हमारे ख़त्म हो चुके थे पापड़, तो हमने कहा चलो हम बनाते हैं। और कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। देखिए हमने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, और अच्छा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल लो नहीं, हाई फ्लेम पर ही हमें ये सेकने हैं, तभी ये अच्छे से सेकेंगे। तो हमने हाई फ्लेम रखा है, अच्छे से कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और देखिए कितना बड़ा हमारा पापड़ हो चुका है। इस तरीके से आप सेक लीजिए। तो देखिए एक छोटा सा पापड़ हमने बनाया था, और देखिए साइज इसका आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पापड़ हुआ है। देखिए हम आपको दूसरा तीसरा भी दिखाते हैं सेक के, कि इसका साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है। तो आप इस तरीके से झटपट इससे मिनटों में बन जाएंगे। आपके पास अगर रोटी मेकर नहीं है, अगर पूड़ियों की मशीन नहीं है, तो आप ये इनको बेल कर भी बना सकते हैं। जिस तरीके से रोटी बेलते हैं इस तरीके से भी ये बन के तैयार हो जाते हैं। बस आपको इसी तरीके से बनाना है। पूरा जो चावल का घोल था उसको इसी तरीके से बना लीजिए, फटाफट सा टाइट सा डो, और देखिए आपके बिल्कुल आसानी से आपके बन जाएंगे। तो देखिए एकदम बड़े बड़े से, आप जितनी साइज चाहें उतने भी इससे बना सकते हैं। और देखिए कितने बड़े हो रहे हैं। छोटे से पापड़ हमने बनाए थे और इसकी काफ़ी बड़ी साइज हो रही है। देखिए, और देखिए कितने सारे हमारे पापड़ सिक के तैयार हो चुके हैं, एकदम खुश्क हैं, मुँह में घुल जाने वाले। देखिए कितने सारे हमारे बढ़िया से सिक चुके हैं, एकदम वाइट हैं। अब अगर आपको जैसे पीला कलर जो आया है वो लाल मिर्ची की वजह से आ जाता है, और अगर एकदम वाइट आप पापड़ को रखना चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली रेसिपी में।